आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोगों का ये है सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, 10 लेक्चर हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं भाई लोग। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। लास्ट हम लोगों ने आइडियलिटी पढ़ी थी। लास्ट 2 लेक्चर जो है वो हमारे आइडियलिटी पर ही चल रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या था। पिछला जो वीडियो आया उसमें हम लोगों ने नॉन आइडियल सोल्यूशन की सारी कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे जिनसे हम आइडियल सोल्यूशन को क्रिएट कर सकते थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि इंटरेक्शन का कितना महत्व है। ठीक है, जो इंटरेक्शन है उसका कितना महत्व है, और डेल्टा एच और डेल्टा जो आपका वी है जो बहुत कठिन लगता है, वो केवल एक पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड करता है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि डाइल्यूशन का कितना बड़ा महत्व है। अगर हम लोग डाइल्यूट नहीं रखते हैं सोल्यूशन को तो आइडेंटिटी को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। अगर आपने वो 2 वीडियो देखे हैं तो उसके पीछे का आपने देखा हो या ना देखा हो, आपका ये वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, और ये है कि डेविएशन होता तो है, हम लोगों ने देखा कि डेविएशन जब होगा तो दो कंडीशन है, या तो डेल्टा एच ज्यादा होगी या फिर डेल्टा एच कम होगी, या फिर डेल्टा वी ज्यादा होगी या फिर डेल्टा वी कम होगी। ये बातें हम लोगों ने देखी। तो हमें 2 तरीके की चीजें, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन भी देख लिया था कि अगर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन द प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर कम है तो वो निगेटिव डेविएशन है। तो आज हम लोग पूरी बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की, पूरी बात करेंगे निगेटिव डेविएशन की, इनकी सारी कंडीशन, इनका ग्राफ और इनका ग्राफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे बस और तुरंत खत्म करेंगे सब कुछ। तो भाई देखो, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, फिर निगेटिव आराम से क्लियर होगा। पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर देखें तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, वॉइस इधर उधर की आती हैं, उनको अवॉइड करो, मैं भी अवॉइड कर रहा हूं, आप भी अवॉइड करो। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होता है किससे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। वो बातें आप अपने आप लिखोगे, अभी थोड़ी देर बाद वो बातें अपने आप लिखोगे, मैं केवल यहाँ पर क्या बना दूंगा, ग्राफ बना दूंगा बस। ठीक है, अच्छा ये बात, ये जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आया, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, उसके बाद में चीजें लिखूंगा, ग्राफ बना दूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है कि इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन ए एंड बी। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन लिखा जहां पर ए को मान लो सॉल्वेंट है आपका और बी को मान लो सॉल्यूट है। ठीक है, वो तो आप पिछले 2 वीडियो देख चुके हो, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा कि क्या मैं कहने की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो देखो, हम लोग क्या पढ़ते थे, आइडियल सोल्यूशन जब पढ़ते थे तो कहते थे इंटरेक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू द बी एंड इट इज इक्वल टू द ए बी। ठीक है, यहां पर क्या है, ए और बी का आपस में कंपेरेबल हो भी, ठीक है, ना भी कंपेरेबल हो, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया। बस कंडीशन क्या याद रखनी है कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन इन दोनों के इंटरेक्शन में से किसी के भी बराबर नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैंने लगाया लेस देन। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन ए बी हो वो कम हो। ठीक है, इन प्योर फॉर्म ए और बी से क्या हो, कम हो ए बी का, तो जो डेविएशन होगा वो कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो दिमाग में बातें 2 बनानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर दिस कंडीशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V मिक्सिंग फॉर दिस कंडीशन। हमें पता है कि ये 0 नहीं होगी क्योंकि हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस ये क्या होगा, ये क्या होगा। बाकी हमें पता है कि डेल्टा S जो होगा वो होगा 0 से बड़ा, डेल्टा G होगा 0 से छोटा। ये बातें तो हमें पता है, अब इनको डिस्कस करना बचे। समझो मेरे साथ, मुझे देखो, बोर्ड भूल जाओ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी का इंटरेक्शन जो है वो कम है, तो कैसे पॉजिटिव डेविएशन हुआ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा आना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे ज्यादा आएगा। हमारे पास में एक सॉल्यूट है, सुनो बात को मेरी ध्यान से। हमारे पास में एक सॉल्यूट है, उसके 2 पार्टिकल है, दोनों मार्कर निकाल देता हूं। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन कुछ ऐसा है कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कुछ ये रहता है। ठीक है, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कुछ ये रहता है बस। ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं रख रहा हूं जिससे आपको गैप दिखाई दे सके, इतना रहता है। इनके बीच में इतना इंटरेक्शन है कि इस गैप पर ये रहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल है उनके बीच में भी कुछ कैसा है, वो ऐसा है, वो भी लगभग कंपेरेबल मान लेते हैं, कुछ ज्यादा मान लेते हैं, इतना है। जब हमने दोनों को मिलाया तो एक आया ए का, एक आया बी का, काला वाला मान लो सॉल्यूट, नीला वाला मान लो सॉल्वेंट। ठीक है, एक आया ए का, एक आया बी का, और वो क्या है, वो लेस है। लेस होने का मतलब क्या है, लेस होने का मतलब है इंटरेक्शन कमजोर है।
और अगर इंटरेक्शन कमजोर है तो पहले जो ए और बी के मॉलिक्यूल इतनी दूरी पर रह रहे थे, जैसे ही ए का एक और बी का एक अपने आसपास आया, उनके बीच का इंटरेक्शन कमजोर हो गया और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अब इंटरेक्शन मजबूत है यानी इनको दूर करना टफ है, समझो बात को। इंटरेक्शन मजबूत है तो उनको दूर करना टफ है, इंटरेक्शन कमजोर है तो इन्हें दूर करना आसान है। फिर से सुनो, इंटरेक्शन मजबूत है तो इन्हें वेपर बनाना टफ है, दूर करना मतलब वेपर बनाना। इंटरेक्शन कमजोर है यानी इन्हें वेपर बनाना आसान है। और अगर वेपर बनाना आसान है तो जो हम कैलकुलेट करेंगे ना थ्योरेटिकली, और हम जो देखेंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली देखने पर हमें जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, गैस बनाना आसान है, गैस आसानी से बन रही है, और अगर गैस आसानी से बन रही है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर कि जब हम लोगों ने ए और बी का इंटरेक्शन कमजोर हो गया तो सॉल्यूशन में जाने के बाद में वेपर बनना आसान हो गया, और जैसे ही वेपर बनना आसान हुआ वैसे ही वेपर क्लाउड की डेंसिटी बढ़ी, वेपर प्रेशर भी बढ़ा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमें ऐड करके आना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा आ गया, और हमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी उससे कुछ ज्यादा मिला हमें, और यही है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम कहां से, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी पॉजिटिव के लिए। तो देखो पहले पास पास थे, पहले ए और बी पास पास, बी और बी पास पास। पास पास का मतलब वॉल्यूम कम, जब दोनों को आपस में मिलाया तो दूरी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा तो वॉल्यूम घटा या बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते होंगे, मिलाने के बाद उनका जो वॉल्यूम होता होगा वो जीरो से, जो चेंज इन वॉल्यूम होता होगा वो जीरो से ज्यादा आता होगा। भाई वापस याद करो, हम लोग क्या कहते थे, ए है वी ए है सॉल्यूट का, वी बी है सॉल्वेंट का, नियम के अनुसार वी ए प्लस बी आना चाहिए वी ए प्लस वी बी के, बट अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती। यानी कि चेंज जो होता है, जो चेंज होता है डेल्टा वी, वो क्या हो जाता है, जीरो होता था आइडियल के लिए और नॉन जीरो होता था नॉन आइडियल के लिए। तो यहां पर क्या होगा, जो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग होगा सॉरी, वो बड़ा होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा अब बात करते हैं हीट की, डेल्टा एच मिक्सिंग की। तो इंटरेक्शन मजबूत था, पहले इंटरेक्शन मजबूत था, मैंने इस इंटरेक्शन को तोड़ा, कुछ हीट थी। ठीक, बीबी के मॉलिक्यूल भी थे, हमने क्या किया, उस मजबूत इंटरेक्शन को तोड़ा, फिर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, फिर जो इंटरेक्शन बना वो कमजोर बना। ठीक है, फिर जो इंटरेक्शन बना वो कमजोर बना, तो क्या उतनी ही हीट इवॉल्व कर गई, उतनी तो नहीं कर पाई, दी मजबूत इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, दोनों बार मजबूत इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हीट दी, और जब इंटरेक्शन हुआ तो कमजोर सा हुआ, और जब वो कमजोर सा हुआ तो अपने इंटरेक्शन के बराबर की हीट उसने क्या कर दी, इवॉल्व कर दी। यानी कि मजबूत इंटरेक्शन को तोड़ना है और कमजोर इंटरेक्शन को बनाना है, यानी कि हीट हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें मिलेगी कम, हमें देनी ज्यादा पड़ेगी, हमें मिलेगी कम। यानी कि डेल्टा एच का मतलब हम कह सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक। अच्छा, एब्जॉर्ब किसने की, सोल्यूशन ने की, और सोल्यूशन ने कर ली तो डेल्टा एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि सिस्टम को दी गई हीट हमेशा प्लस में ली जाती है, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या आ गया आपका, जीरो। बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो है आपका क्या, वो है आपका H2O प्लस C2H5OH, यानी कि पानी के साथ में कौन, पानी के साथ में आपका C2H5OH का मतलब क्या हुआ, एथाइल अल्कोहल, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाने वाली आपकी शराब बेसिकली कह सकते हो। ठीक है, वो अगर मिलाते हैं तो वो कैसा होगा, उसमें हमें क्या मिलेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी करके। दूसरा एग्जांपल, कई सारी बुक में मैंने देखा, ये एग्जांपल जो है ये लिखा हुआ है आइडियल सोल्यूशन में। ठीक है, बट ये ऐसा सोल्यूशन है जो कि हल्का सा, बहुत लाइट पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और एग्जांपल है C6H6 दैट मींस बेंजीन, और प्लस C6H5 और उसके साथ में क्या CH3 लगा दो। ठीक है, यानी इसको कहते हैं टोलुइन, और ये होती है आपकी बेंजीन। तो ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, तो आप वहां पर भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसका एक्सट्रीमली हल्का सा पॉजिटिव डेविएशन ये देता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। ग्राफ की बात अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे।
तो यहाँ पर निगेटिव, सारी बातें समझ में आ गई ना, सारी बातें, चलो नहीं आई है तो अभी यहाँ पर आएंगी, ठीक है, नहीं आई है तो अभी यहाँ पर आएंगी, कैसे होना है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है, पीएस मींस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो कम हो जाता है किससे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। और ये किसमें, ये प्योर फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है, ये प्योर पर देखा जाता है। तो बात दूसरी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या आ गई, इंटरेक्शन की। तो इंटरेक्शन बिटवीन लिखा हुआ है, मैं लिखे जा रहा हूं, ए बी जो होगा, ए बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी, ए एंड बी बी, ठीक है। यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनाना है, कमजोर इंटरेक्शन को तोड़ना है। तीसरी बात क्या कर सकते हैं, तीसरी बात करेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग, ये अभी देखेंगे क्या होने वाली है। अगली बात देखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग की, ठीक है। डेल्टा एस डेल्टा जी नहीं लिख रहा हूं, वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास में, बचा क्या, बचा कुछ नहीं बचा, ठीक है, सारी बातें हो गई। तो पहली बात तो देखो, प्रेशर को कम करना है, सोल्यूशन बनाना है, प्रेशर को कम करना है, किससे, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो कैसे होगा, दूसरा पॉइंट देखो, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, यानी कि ए और ए के बीच का इंटरेक्शन ए और बी से वीक है, बी और बी का इंटरेक्शन भी ए और बी से वीक है, ठीक है। तो क्या इनको तोड़े बिना तो ये बनेगा नहीं, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तभी ये बनेगा, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तब ये बनेगा। तो पहली बात करते हैं किसकी, कि प्रेशर कैसे चेंज होता है, प्रेशर कम कैसे रह जाता है। सोचो ध्यान से, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, पहले दूर दूर थे, पहले इंटरेक्शन कमजोर था, आपस में मिलाया, इंटरेक्शन बढ़ा और दोनों पास आ गए। वेपर बनाना कठिन या आसान, वेपर बनाना टफ, वेपर बनाना टफ, तो जो कैलकुलेट किया था उससे काम नहीं चला, और जैसे ही हम लोगों के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आए, उनको वेपर बनाना टफ होता गया और वेपर क्लाउड की डेंसिटी घट गई, और जैसे ही वेपर क्लाउड की डेंसिटी घटी, वेपर प्रेशर भी घटा, दैट मींस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर फॉर्म, एडिशन ऑफ द प्योर फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास में प्योर फॉर्म में हमने कैलकुलेट करा था कि ऐसा आइडियली होना चाहिए राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग, वो फेल हो गया, और वहां पर क्या हो गया, जो प्रेशर आया वो थोड़ा सा कम आया, ठीक है। रीजन वही निकला, क्योंकि ए बी के बीच का इंटरेक्शन बढ़ गया, उनको वेपर बनाना टफ हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डेल्टा वी की, डेल्टा वी क्या होगा। तो भाई देखो, पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ठीक है, पहले मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल यहां, बी के मॉलिक्यूल यहां, जब ए और बी के मॉलिक्यूल बनाए तब यहां, ठीक है, तो पास पास आ गए, और जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास आए, जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास आए, वॉल्यूम बढ़ा या घटा, वॉल्यूम घटा, तो वॉल्यूम घटा मींस डेल्टा वी इज लेस देन जीरो, और वी कैन से डेल्टा वी इज योर निगेटिव, ठीक है। पहले ज्यादा वॉल्यूम होगा, जब बना लिया होगा तब कम हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की बात, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, देखो भाई ध्यान से समझा करो, ध्यान से। पहले हमारे पास में ये मॉलिक्यूल था, इसको हल्की सी हीट दी, इंटरेक्शन ब्रेक। दूसरा वाला मॉलिक्यूल था, हमने हल्की सी हीट दी, इंटरेक्शन ब्रेक। और जैसे ही हमने ए और बी आपस में पास पास आकर के ऐसे जुड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, यानी कि जो डेल्टा एच थी वो क्या आई, डेल्टा एच आई हमारी, डेल्टा एच जो आई उसमें क्या हुआ, हीट इज इमिटेड या इवॉल्व्ड, हीट क्या हुई, बाहर निकली, किससे बाहर निकली, हीट किससे बाहर निकली, सॉल्यूशन से बाहर निकली, सॉल्यूशन का मतलब उस सिस्टम से बाहर आ गई, ठीक है, उस सिस्टम से बाहर आ गई, और अगर उस सिस्टम से बाहर आ गई तो डेल्टा एच उसके लिए क्या हो गया, डेल्टा एच उसके लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यहां पर ग्रेटर देन जीरो था और यहां पर क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव है, सिस्टम के लिए निगेटिव है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोसेस था, दिख रहा है सबको, ये प्रोसेस था एंडोथर्मिक, इसमें हमें हीट देनी पड़ रही थी। और ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, इसमें हमें हीट मिलेगी। अब अगर आप लोगों ने आराम से पढ़ रखी हैं चीजें तो बताओ जरा एग्जांपल क्या होगा एक्सोथर्मिक का, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस H2SO4। किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, जब भी किसी कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करते टाइम क्या होता है, तो डाइल्यूट करते टाइम जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। वहीं से हमें पता चलता है, चल जाता है कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच जो है वो निगेटिव है उस सिस्टम के लिए, डेल्टा वी मिक्सिंग निगेटिव है, ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है ए और बी बी से, और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये है आपका निगेटिव डेविएशन और ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन, विद एग्जांपल सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कितने मिनट हो गए भाई, 14 मिनट हो गए, ठीक है। 10 मिनट में मैं दोनों के ग्राफ क्लियर कर देता हूं और बस बात खत्म, ठीक है। चलो भाई फटाक से स्क्रीनशॉट लो और चीजें हो गई। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो,
कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सारी बातें लिख दी है मैंने, हाँ ठीक है। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज इवॉल्व, डेल्टा एच, डेल्टा वी, ऑल थिंग्स आती है। अब ऊपर हेडिंग डालो आप अपनी कॉपी पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो भाई देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। और इसके लिए आपको लास्ट वीडियो याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो का मतलब आपको याद होना चाहिए कि आइडियल के लिए कैसा होता है। जब आइडियल के लिए आपको ग्राफ आता होगा तब आप आसानी से देख लोगे कि हमारा ग्राफ जो नॉन आइडियल के लिए आने वाला है वो कैसा आने वाला है, फॉर पॉजिटिव एंड फॉर निगेटिव डेविएशन। तो भाई शुरू करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के नीचे पॉजिटिव का, निगेटिव के नीचे निगेटिव का। तो क्या सीखा था हम लोगों ने आइडियल में? हम लोगों ने आइडियल में सीखा था ये, यहां पर हमारा क्या था, ए मान लेते हैं, यहां पर क्या था, बी मान लेते हैं, ए बी मान लिया, ठीक है, बार बार सॉल्वेंट ने। तो यहां पर जब ए है तो यहां पर ए 0 होना चाहिए, यानी कि काई ए इज इक्वल टू 0 एंड काई बी इज इक्वल टू 1। यहां पर काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बीच में क्या मान लेते थे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। और क्या देखा था, यहां पर कहीं पर ये मान लेते हैं, यहां से ऐसे आया स्ट्रेट लाइन, यहां जुड़ी जा करके, ठीक है। इसके लिए कहां जुड़ी जा करके, यहां जुड़ी जा करके। और जो हमारा सोल्यूशन आया उसके लिए कहां जुड़ गई, उसके लिए जुड़ गई यहां, ठीक है। इसको भी डॉटेड बना लो। ये जो डॉटेड वाला है ये किसके लिए है, ये डॉटेड वाला है आइडियल के लिए, ठीक है। चलो डॉटेड हो गया। तो हम लोग बात कर सकते हैं ये इस पर कौन बढ़ रहा होगा, पी नॉट ए, पी नॉट ए, इस पर बढ़ रहा होगा पी नॉट बी, ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं कि ऊपर पी नॉट ए बढ़ा, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए आ गया। अगर सोल्यूशन आइडियल होता तो ग्राफ, अगर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाया जाता तो ऐसा बनता, ठीक है। अब अगर बात करें कि नॉन आइडियल का कैसा बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में, तो पॉजिटिव में तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आएगा कैसा, कुछ ऐसा। इसका भी कुछ ऊपर, इसका भी कुछ ऊपर, और इसका भी कुछ ऊपर। तो जो ब्लैक वाले हैं, ठीक है, जो ब्लैक वाली है लाइन आपकी, वो किसके लिए है, आइडियल के लिए है। और जो ब्लू वाली लाइन है वो किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा चीजें लिख लें हम लोग, क्या क्या हो सकता है। ये होगा हमारा पी नॉट ए, ठीक है, ये होगा हमारा पी नॉट बी, हाँ पी नॉट ए बढ़ा, और पी नॉट बी 0 से बढ़ा, ठीक है। ये जो होगा ये होगा हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और आइडियलिटी के अकॉर्डिंग ये होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के बराबर। और जब हम लोग नॉन आइडियलिटी पर आएंगे तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन में पी एस बड़ा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से। तो अगर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आपको आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनता था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ता हुआ गया आपका ग्राफ, ठीक है। ऊपर से बढ़ता हुआ गया, नीचे से बढ़ता हुआ नहीं। जब निगेटिव डेविएशन बनाएंगे तो सारी चीजें क्या बनेंगी, नीचे की तरफ बनेंगी, ठीक है। तो ये जो था ये पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था, यहाँ पर पी एस इक्वल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी है। निगेटिव में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई निगेटिव का भी देख लेते हैं। निगेटिव का क्या बनेगा, ये बना लिया हम लोगों ने एक वाई, ये बना ली हम लोगों ने दूसरी वाई, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर लें, उसके बाद में कर लें काई ए इक्वल टू यहाँ पर 0, यहाँ पर जो काई ए है वो इक्वल टू मान ले 1, बीच में कर लें 0.2, बीच में कर लें 0.4, बीच में कर लें 0.6, बीच में कर लें 0.8। यहाँ पर काई बी इक्वल टू 1 मान ले, यहाँ पर काई बी इक्वल टू 0 मान ले, ठीक है। आइडियल के लिए क्या होगा, आइडियल के लिए एक की तरफ देखो मोल बढ़े, जैसे ही मोल बढ़े, जैसे ही मोल बढ़े, जैसे ही मोल बढ़े प्रेशर बढ़ा, ठीक है। इधर काई बी की तरफ मोल बढ़े, जैसे ही मोल बढ़े प्रेशर बढ़ा, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर बढ़ा उसके बाद में जो आया वो किसके लिए था, वो था आइडियल के लिए, ठीक है। जो आया ये किसके लिए था, आइडियल के लिए। और अगर बात करें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चलो रिप्रेजेंटेशन बाद में लिखेंगे, अब निगेटिव डेविएशन करना है, बस यहाँ पर ध्यान देना क्या करना है आपको, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन का मतलब आपका ग्राफ आएगा इधर से कुछ ऐसा, इधर से कुछ ऐसा, और यहां से कुछ ऐसा। ये निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था भाई कि ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है ये किसके लिए है, पी नॉट ए आइडियल के लिए। ये किसके लिए है, पी नॉट बी आइडियल के लिए। ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा था पी एस बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। और जो अब हमारा पी एस आया है ये पी एस, ये लेस देन होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये हमारा ओरिजिनल होगा, ये वाला जो आया है ये ओरिजिनल होगा पी बी, ये वाला ओरिजिनल होगा पी ए। नोट लगा सकते हो, मोल 1 है, नोट लगा सकते हो, ठीक है।
तो ये किसके लिए आ गया, ये आ गया आपका निगेटिव डेविएशन के लिए। जो जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी लिख दे भाई। डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या थी, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब हुई यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। प्रोसेस कैसा, एंडो, प्रोसेस कैसा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्लियर। अच्छा यहां पर आ जाए, तो यहां पर हीट रिलीज, हीट रिलीज मतलब सिस्टम ने छोड़ दी हीट, सिस्टम ने छोड़ दी यानी कि डेल्टा एच उसके लिए निगेटिव, डेल्टा वी भी उसके लिए कम हुआ निगेटिव, डेल्टा जी भी इसके लिए निगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये आएगा किसके लिए, निगेटिव डेविएशन के लिए। एक बार देख लो दोनों ग्राफ और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपनी कॉपी पर बना लेना। और यहां पर हम लोगों की आइडियलिटी जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया, आइडियल कैसे बनाते हैं पढ़ लिया, नॉन आइडियल कैसे बनाते हैं पढ़ लिया, आइडियल के एग्जांपल देख लिए, नॉन आइडियल के एग्जांपल देख लिए, आइडियल का ग्राफ देख लिया, नॉन आइडियल का ग्राफ देख लिया, दोनों तरीकों से देख लिया, पॉजिटिव से भी और निगेटिव से भी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोशिश करूंगा कि मैं दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में क्या कर दूं, खत्म कर दूं। फिर लास्ट दो टॉपिक रह गए आपके, फर्स्ट वन इज हेनरीज लॉ एंड अदर वन इज योर वांट हाफ फैक्टर, और उसके बाद में आपका सोल्यूशन खत्म, ठीक है। अच्छा एक वीडियो जो मैं अलग से शायद बनाने की कोशिश भी कर रहा था, 21 मिनट में सब कुछ मैंने खत्म कर लिया, तो मैं 1 मिनट आपका ले रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो मैं उसको उस लेवल पर शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में भी आती है, और बीएससी में अगर कोई टॉपिक आ गया है मतलब क्लियर सी बात है कि वो आईआईटी जैम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं उसको उस लेवल पर ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटर वाले अपने लेक्चर जहां पर इंटर का खत्म हो जाएगा मैं वहां पर बता दूंगा कि हाँ आप लोगों का हो गया, आप लोग वहीं पर रुक जाना, और जो बीएससी के स्टूडेंट हो वो उसके आगे तक वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो अपने जहां तक रुकना चाहे वहां पर रुक जाएंगे, और जो जैम के लिए करना चाहे वो आगे की वीडियो में एक साथ बना दूंगा, ठीक है। तो मैं एक साथ मैं सारी की सारी वीडियो एक साथ बना दूंगा और आपकी प्लेलिस्ट अलग अलग कर दूंगा। तो इंटर वाले वहीं पर रुक जाएंगे, मैं वीडियोस में क्लियर कर दूंगा कि इसके आगे की चीज आपके कोर्स में नहीं है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो आप जब बीएससी सेकेंड ईयर में आना तब पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पढ़ते रहो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।